हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे 12 वाले सर जी चैनल पर। तो आज हम चालू करते हैं हाई स्कूल मैथ फिर से। और अभी थोड़ा अव्यवस्थित क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से हम आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपकी क्लास का। तो इसको देखते हैं कैसे हल करना है। तो इस तरह के सवालों में लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जिसको क्यूब बोलते हैं, घात 3 जो होता है 9m कामा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपको सवाल लिखा। इस तरह के सवालों में सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय हम लिख लेते हैं और एक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेंगे, माना माना कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर हम x मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे x के लिए। यहाँ पर एक x बेस जैसे हम लेके सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर आपका हो जाएगा जैसे होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3q प्लस r लेते हैं यहाँ पर। तो x बराबर ये भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान ले लेंगे, मान लेंगे जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि यदि यदि यहाँ पर आपका हो जाए r बराबर, जो r है इसको r बराबर 0 मान लेते हैं। तो और एक r बराबर 1 मान लो, r बराबर 2, r बराबर 3, इस तरह के मान हम मान लेते हैं। ठीक, तो जब इस तरह से होगा हमारा, तो यहाँ पर x बराबर, जब r बराबर 0 लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, x बराबर 3q आ जाएगा। ठीक है, आए बात समझ। उसके बाद में जब r बराबर 1 ले लेंगे, r बराबर 1 लेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 आ जाएगा। आई बात समझ। फिर उसके बाद में r बराबर 2 ले लो, तो r बराबर 2 लो तो x बराबर 3q प्लस 2, r की जगह पर हमने 2 रख दिया, r की जगह पर यहाँ पर 1 रख दिया। यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस करने का कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, आई बात समझ। अब यहाँ पर करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर सवाल में कह रहा है घन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला हमारा आ रहा है ये, तो x बराबर 3q, x बराबर 3q, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका घन कर देंगे। यहाँ पर लिख लो घन करने पर। ठीक है, घन करने पर डैश। तो जब घन करेंगे तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। कभी ध्यान रखना बच्चों, कभी हम एक पक्ष का घन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हो जाए x क्यूब बराबर 3q का क्यूब। इतना है समझ में। जब इतना करेंगे तो इसका आगे हल कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाता है। 3 तरह के 9 का 27, क्यू क्यू का क्यूब रहेगा। एक्स क्यूब बराबर, यहाँ पर आपका आ गया एक्स क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब। ठीक, या 27 क्यू की घात 3, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इधर देख लो, जो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब लिखा है, तो यहाँ पर इसको क्या करो, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम 3q के रूप में करने के, तो एक्स क्यूब बराबर कर लो। जब इसमें 3q के रूप में लेके आएंगे तो यहाँ पर इसको हम 9 से भाग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 9 आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर आपको बन जाएगा 3q क्यूब। हमको इसी के रूप में लेके आना है। ठीक है, आई बात समझ। तो यहाँ पर 9 से हमारा ये भाग करके आगे इसको ले लें, 9 से जैसे गुणा करेंगे हमारा 27 क्यूब, फिर वैसे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर आगे लिख लो, जहां जहां 3q क्यूब, ये जो है एक क्या है, ये यहाँ पर एक पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, ये एक यहाँ पर हो जाएगा पूर्णांक। यहाँ 3q क्यूब एक पूर्णांक है। आई बात समझ, पूर्णांक। तो ये हो जाएगा आपका x एक्स बराबर 9m आ गया, और 9m जहाँ पर जो m क्या है, एक पूर्णांक, 3 को एक पूर्णांक हो जो m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 1 मान लिए। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर पहले क्या लिया, x बराबर 3 को इसको क्यूब कर दिया। इसी तरह से बाकी जो हमारे हैं, जैसे कि ये x बराबर 3q, x बराबर 3q प्लस 2, इन सभी का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले लेते इसको x बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बिल्कुल आसान है, क्यूब कर देंगे तो हमारा आगे आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, सबको पता है। तो यहाँ पर पहला पद हमारा है 3q का क्यूब कर दो, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्या है, बी का क्यूब कर दो, बी का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका आता है 3ab आता है, 3ab कर देंगे आपका, 3 इंटू ए हमारा कितना है 3q है, बी कितना है हमारा 1 है, तो 1 आ जाएगा आपका। ब्रेकेट में क्या होता है आपका, ब्रेकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3q प्लस 1।
ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको हल कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा इधर 3 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 27 हो जाता है। तो 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 रहेगा हमारा, 1 का 1 ये हो जाएगा क्यूब। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा कर लो, 3 तरह के 9 क्यूब आ जाएगा, प्लस का 1 वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर इसको अब हम क्या करते हैं, अंदर इसको गुणा कर लें, तो 27 को हमारा पहले से आ जाएगा, अंदर जब 9 का गुणा करेंगे तो हमारा जो 9 त्रिक 27, 27 क्यू स्क्वायर ये हो गया, अंदर इसको गुणा किया, उसके बाद 9 क्यू से प्लस 1 में गुणा करेंगे, प्लस का आपका कितना 9 क्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ। उसके बाद प्लस 1, इसको हम लास्ट में प्लस 1 कर लिया। ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा लिखने के लिए लिख लेते हैं ऐसे आगे पीछे। अब इसमें क्या करेंगे हम, 9 को कॉमन, क्योंकि 9 से हमारी सभी संख्या करते हैं, 9 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यू क्यू प्लस 3 सॉरी 9 त्रिक 27 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद में प्लस 9 से 9 का क्यू बचेगा, और लास्ट में इधर 1 से भाग जाएगा तो 1 को हम अलग ही रखते हैं, क्या रखें, अलग ही रखेंगे। आई बात समझ। अब यहाँ पर ये जो पद है इसको हम क्या मान लेंगे, m। ठीक, क्यों, क्योंकि m एक हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 9m प्लस 1, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे दूसरी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1, इक्वेशन नंबर दूसरी। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे कि हम आगे फिर हमारा कौन सा बचा था, ये x बराबर 3q प्लस 2। तो बच्चों जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा इसी तरह से आगे इसका आ जाएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये 9m प्लस 8 का रूप मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमारा सिद्ध हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 8। क्योंकि ऐसा होगा, क्यों, सॉल्व करके देखने पर 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 8 आ जाए, तो इसको नंबर इक्वेशन दे देंगे 3। आई बात समझे। जब इस तरह हमारी इक्वेशन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि एक्स क्यूब बराबर 9m कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 2, सॉरी 8, यहाँ पे आपका 8 दिया गया। ये हमारे क्या है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों ये आपका सवाल यहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको अगले वीडियो में फिर से समझा देंगे। ठीक है बच्चों।